नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। और देखिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है। बात हो रही है किसकी? आनुवांशिकता और पर्यावरण की। आनुवांशिकता और पर्यावरण की, इनके संबंध को दर्शाने के लिए कौन से गणितीय मॉडल का उपयोग होता है? तो वो है गुणा। गुणा का उपयोग होता है, यानी कि आनुवांशिकता का और पर्यावरण का मानव के विकास पर समान प्रभाव पड़ता है। एक कारक दूसरे कारक के बिना क्या है? अधूरा है। एक मानव के व्यक्तित्व निर्माण में दोनों की समान भूमिका है। तो आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट, बच्चे आनुवांशिक रूप से ही और उन्हें सामाजिक बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जन्मजात रूप से आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं। वे जन्म के समय रिक्त स्लेट होते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक माहौल से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। इस धारणा से कि वे खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो देखिए, जो बालक है, जिस माहौल में बड़ा होता है, जिस समाज में वो रहता है, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, वहाँ के जो मूल्य है, संस्कृति है, सभ्यता है, वहाँ की जो परंपराएं है, सभी क्या है? बालक के विकास को प्रभावित करती है, बालक को प्रभावित करती है। तो आंसर रहेगा हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक सकारात्मक साधन नहीं है? उपयुक्त भाषा, सामाजिक वंचन, लोकतांत्रिक वातावरण या फिर सामाजिक प्रबोध। तो देखिए, उपयुक्त भाषा, लोकतांत्रिक वातावरण, सामाजिक प्रबोध, ये सभी क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सकारात्मक कारक है। लेकिन जो सामाजिक वंचन है, इसको हम सरल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि सामाजिक कटाव या फिर सामाजिक दूरी, सामाजिक कटाव या सामाजिक दूरी हम इसको कह सकते हैं। साथ में ही अवसरों की कमी, अवसरों की कमी। तो देखिए, बालक जो है, व्यक्ति या फिर बालक कहे, सामाजिक कटाव अगर उसमें आ जाता है, समाज से दूरी बना लेता है, तो वह क्या? सामाजिक कौशलों को नहीं सीख पाता है, सामाजिक नहीं बन पाता है। अगर उसको जो है अवसर नहीं मिल पाते हैं अपनी क्षमताओं को, योग्यताओं को विकसित करने के, तो उसमें क्या है? हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सामाजिकरण की प्रक्रिया का नकारात्मक कारक कहेंगे। तो आंसर हमारा रहेगा बी। ऑथर ऑफ द बुक हेरिडिटी जीनियस इज, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन में है हरलॉक, गल्टन, वुडवर्थ या फिर रोज। तो देखिए, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है गल्टन। ये मनोवैज्ञानिक प्रथम है। ये वह मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जो है आनुवांशिकता के रूप में जो विशेषताएं मिलती है, जो विशेषताएं हमें अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप में मिलती है, उनका अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक है कौन? गल्टन। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि 3 कथन इसमें असत्य है और 1 सत्य है। सत्य की पहचान करनी है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो देखिए जो पर्यावरण है केवल और केवल भाषा विकास में ही नहीं, बालक के संपूर्ण विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये तो गलत रहेगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो देखिए जो जन्मजात विकार है वो किसी भी तरीके से दूर नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत रहेगा। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की जो क्षमता है वो जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होते, बिल्कुल नहीं। आनुवांशिकता के रूप में प्रभावित नहीं होती, आनुवांशिक या फिर जीनों द्वारा प्रभावित नहीं होती, पर्यावरण द्वारा भी प्रभावित होती है। क्या? सीखने और प्रदर्शन करने की जो क्षमता है वो आनुवांशिकता का भी प्रभाव उस पर पड़ता है, और साथ में ही किसका? पर्यावरण का प्रभाव इस पर पड़ता है। तो ये भी क्या रहेगा? गलत रहेगा। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते, बिल्कुल। विकास किसका परिणाम है? आनुवांशिकता का परिणाम है, साथ साथ किसका? पर्यावरण का। दोनों के बीच अंतः क्रिया का परिणाम ही क्या है? विकास है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन में है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो देखिए गर्भ धारण के समय ये जो प्रक्रिया चलती है इसमें सबसे पहले क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु आपस में जो है मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। और सबसे जो लास्ट की प्रक्रिया है वो है ब्लास्टोसिस्ट। इस प्रक्रिया के द्वारा ही जो है शिशु का निर्माण प्रारंभ होता है गर्भ में। तो आंसर रहेगा डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और लास्ट की प्रक्रिया में ब्लास्टोसिस्ट में शिशु निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से या फिर आनुवांशिकी एवं वातावरण से। तो देखिए प्रकृति का संबंध किससे होता है? आनुवांशिकता से होता है। और पोषण का संबंध होता है किससे? वातावरण से। और मानव विकास में, मानव विकास में किसका प्रभाव अधिक होता है? आनुवांशिकी का या फिर वातावरण का? इसी को लेकर क्या चल रहा है? एक विवाद चल रहा है कि आनुवांशिकता का प्रभाव ज्यादा होता है विकास पर, कोई कहता है वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है। तो इसी को लेकर एक विवाद चल रहा है जिसका नाम है प्रकृति पोषण विवाद। तो ये किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण से। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न संयोजन प्राप्त होने के कारण। तो देखिए बात किसकी हो रही है? व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न क्यों होता है। तो देखिए व्यक्ति जो एक शिशु है, शिशु को जन्म के समय अपने माता पिता से विकसित होने के लिए कुछ क्षमताएं प्राप्त होती है और उन्हीं को जो है उन क्षमताओं को विकसित विकास होने के लिए, उन क्षमताओं का विकास करने के लिए जो अवसर प्रदान करता है वो कौन करता है? वातावरण। तो देखिए वंशानुक्रम के रूप में माता पिता से जन्म के समय शिशु में कुछ क्षमताएं होती है और उन्हीं क्षमताओं को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करता है कौन? वातावरण। दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया यानी कि दोनों के बीच अंतः क्रिया का परिणाम ही क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। आंसर रहेगा हमारा सी।
वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने का कारण होती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम। किसकी बात हो रही है? 21वें गुणसूत्र जोड़े की बात हो रही है। 21वें गुणसूत्र जोड़े की बात हो रही है। देखिए, जब एक शिशु जन्म लेता है, जन्म के समय बालक में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 23 गुणसूत्र है, 23 किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? माता से प्राप्त होते हैं। और इनमें से 23 जो है पिता से प्राप्त होते हैं। बालक में जन्म के समय 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 उसे अपनी माता से मिलते हैं और 23 पिता द्वारा प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर एक बालक में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाए और गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाए वो कितनी हो जाए? 47 हो जाए। एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाए और संख्या कितनी हो जाए गुणसूत्र की? 47। तो एक आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो जाता है बालक में, जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। नाम क्या है इसका? डाउन सिंड्रोम। और कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम का संबंध कौन से गुणसूत्र जोड़े से है? तो याद रखिएगा 21वें गुणसूत्र जोड़े से जो है डाउन सिंड्रोम का संबंध है। ये जो विकार है, इसके कारण क्या होता है? एक बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास रुक जाता है और जिस कारण बालक में बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम कहेंगे विकलांगता कह सकते हैं। कौन सी? मानसिक विकलांगता। तो ध्यान रखेंगे, डाउन सिंड्रोम का संबंध किससे है? 21वें गुणसूत्र जोड़े से है। आंसर हमारा यहां पर रहेगा ए। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? तो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है कि कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। और इनके हम जोड़े बनाएंगे तो कितने जोड़े हो जाएंगे? 23। आंसर हमारा रहेगा यहां पर बी। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या अभिप्राय है? हमने बात की थी किसकी? प्रकृति पोषण विवाद की। और प्रकृति का संबंध किससे बताया था? आनुवांशिकता से। पोषण का संबंध किससे होता है? पर्यावरण से। तो देखिए, जैविक विशेषताएं व आनुवांशिक सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल संरचनाएं या फिर हमारे आसपास के वातावरण से। हमने बात कर ली थी पिछले क्वेश्चन में ही कि प्रकृति का संबंध आनुवांशिकता से होता है। तो आंसर रहेगा हमारा आनुवांशिक सूचनाएं या फिर जैविक विशेषताएं। आजाद तर्क देता है कि मानव विकास व्यक्ति की सीखने की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोमनाथ महसूस करता है कि यह पर्यावरण से प्रभावित होता है। यह आजाद और सोमनाथ के बीच किस विषय पर विवाद हो रहा है? तो देखिए, एक बालक जो है वो कहता है कि विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, यानी कि आनुवांशिकता द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा बालक कह रहा है क्या? कि पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो किस विवाद की यहां पर बात हो रही है? यथार्थवाद या फिर सर्वेश्वरवाद भावना, दिशागत तथा अरेखीयता पर बहस, मन तथा अवचेतन अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। तो देखिए, हमने पिछले 2 क्वेश्चन में प्रकृति तथा पोषण विवाद की बात की थी। इसमें क्या है कि कुछ जो है व्यक्ति, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है विकास पर? नैसर्गिक प्रवृत्ति का या फिर आनुवांशिकता का। और कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पर्यावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो आंसर यहां पर हमारा क्या रहेगा? डी। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर इनमें से सभी का?
बात किसकी हो रही है? मानव व्यक्तित्व की, कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। हम इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं कि मानव विकास, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है? आनुवांशिकी और वातावरण का। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतः क्रिया होती है, जिसका परिणाम क्या होता है? मानव व्यक्तित्व होता है, या फिर कहे मानव विकास होता है। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी। तो देखिए, ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास बस यहीं तक थी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।